शांतिरंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपतयः शांति वनस्पतयः शांति पृथिवी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति भवतु। भैया जी
कोई भी संगीत वाले पूजन कर दक्षिणा देकर जय जय सिया। उसको पीकर जिंदगी संभलेगी, उसको पीकर नालियों में मुंह पड़ा घूमता है, कुत्ते मुख चाटते हैं, नाली बेहोश पड़े रहते हैं, क्या हो रहा है शरीर का पता ही नहीं। लेकिन ये दवाई थोड़ी सी कड़वी है। जब आप पीते हैं इसको तो माता क्या कहती है, जब एक बालक पीता है तो माँ कहती है अरे बाबा बन जाएगा, बहू कैसे आएगी, अगर ये बाबा बन गया तो मेरे पैर कैसे दबाएगी। माँ पीछे खींचती है, बेटा ऐसा मत कर, क्या करके बहू ले आ, जब बहू ले आएगा तो बहू मेरे पैर दबाएगी, तो खूब सेवा करियो। और फिर वो सेवा करने लगता है तो फिर बहू खींचती है, बोले पहले संतान उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न हो गई, अब गया, बोले अब कैसे करूं। अब बच्चे कह रहे हैं अरे बाप हमें पैदा कर दिया, इस जिम्मेदारी को तो निभा ले। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता है और आदमी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए पियो थोड़ा सा, हो कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, 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 कोई पियो रे प्याला एक बार लगेगी दो बार लगेगी, लेकिन पी कि तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तलक होती है पीने से पहले, मेरे गोविंद की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। प्याला राम रस का, 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 कोई पियो रे 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 प्याला राम रस का। और देखो जो वो वाला पीते हैं, अच्छा ये बताओ यहाँ पीते कौन कौन है, कोई पीने वाला बैठा है यहाँ पर, वो वाला प्याला हाथ उठाइए, कौन कौन है, एक आध तो होगा, एक भी नहीं है, देखो शर्मा रहे, बताने में डर लग रहा है। अरे ऐसा प्याला पियो जिसे पीकर हम कह सके कि हाँ हम पीते हैं। हम जो प्याला पीते हैं ना सरेआम खुलेआम पीते हैं और कहते हैं कि मैंने माना मैं जनाब पीता हूँ और बाखुदा बेशुमार पीता हूँ, और वक्त वक्त के चुप चुप कर नहीं पीता, सुबह को पीता हूँ शाम को पीता हूँ, और जब भी पीता हूँ बेहिसाब पीता हूँ। अरे लोग तो लोगों का खून पीते हैं, ये लोग लोगों का खून पीते हैं, वो खूनी तो पीती है और क्या करती है, आप पी लेते हो, आपका खून जलाती है, परिवार का खून जलाती है, लेकिन हम जो
प्याला पीते सरेआम कहते हैं। कौन सा प्याला? ओ मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ। जब से सावरे ने, जब से सावरे ने, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। चाहते कौन है कि सावरा हमारा हाथ पकड़े? कौन कौन चाहते हैं सावरा हमारा हाथ पकड़े? कौन कौन चाहते हैं? तो ऐसे थोड़ी, ऐसे हाथ करिए, ऐसे पकड़ेगा। सरेंडर कर दो अपने आप को, बाबा अब नहीं पिएंगे, अब आपके लिए, अब आपके लिए हम हो गए। ये हाथ क्यों खड़े करवाते हैं पता है? जब एक पुलिसकर्मी एक अपराधी को पकड़ कर लेकर जाता है, जब अपराधी भागता है और जब उसे लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पुलिस वालों के सामने क्या कर देता है? अपने आप को सरेंडर कर देता है। बोले लो अब मैं आ गया, अब मैं कहीं भाग नहीं पाऊंगा, अब मुझे ले चलो। ऐसे ही भगवान से कहो प्रभु अब कहीं और जाना नहीं चाहते, अब केवल आपके दर पर है। नहीं होना चाहते? अरे बाप, छाप गांव के लोग तो सरेंडर होना नहीं चाहते। हाथ खड़ा करिए, उठाइए दोनों हाथ, सरेंडर हो जाइए बाबा के चरणों में और कहिए जब से सावरे ने, ओ जब से सावरे ने, ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ऐसे प्याले पियो जिन्हें पीकर ऐसा आनंद आए और कह सको कि हाँ हम पीते हैं। देखो सबको शर्म लग गई है? नहीं, शर्माए नहीं हो, आप पीते ही नहीं हो। छापगांव के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत संस्कारी हैं, पीते ही नहीं। पीते ही नहीं है आप तो, बड़े अच्छे हैं, अच्छी बात है। तो कौन सी बूटी पीते हैं? हरि शरणम, हरि नाम की, भगवान के नाम की बूटी। और याद रखिएगा ये जो आप पार्लर पे जा जाकर मेकअप करवाते हो ना, ये बनावटी होता है। ये आज करवा के आओ या सुबह करवा लो, शाम तक बह जाएगा। पसीना आ गया तो भद्दे दिखोगे। जो ब्यूटी पार्लर से करा कर आते हैं, पसीना आ जाता है तो फिर क्या होता है? भद्दे दिखने लगते हैं। लेकिन अगर इस नाम की, ये नाम की बूटी पियोगे ना, ये बूटी यदि पियोगे तो याद रखना कभी भद्दे नहीं दिखोगे। नेचुरल ब्यूटी, इससे नेचुरल ब्यूटी मिलती है, नेचुरल ग्लो। सबको चाहिए होता है ना नेचुरल, नेचुरल ग्लो यदि चाहिए तो राम राम सीता राम, हरे राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा या कृष्णा कृष्णा, राधा राधा, जो आप कह सको, इससे नेचुरल ब्यूटी आती है। बुढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। देखो कल हमारे बुढ़े बाबा बेचारे हनुमान जी की तरह नृत्य कर रहे थे और आप सब जवान होकर भी बुढ़ों की बराबर थे हैं? और हमारे बेचारे बाबा जो बुजुर्ग होंगे लगभग 70-80 के तो होंगे ही, ये जवान दिख रहे थे। बूटी अच्छी, अरे जब बूटी में ताकत होती है भैया, इस बूटी में बड़ी ताकत है। 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते, ऐसे हैं। इन्होंने श्राप दिया था भगवान के द्वारपालों को। कब? जब ये एक बार जा रहे थे वैकुंठ को दर्शन करने के लिए कि क्यों ना हम भी भगवान नारायण के दर्शन करके आए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो 6 फाटक लांग दिए। 7वें फाटक पर जैसे ही गए तो उन्होंने गुस्से से रोक दिया, बोले रुको कहाँ जा रहे हो। जैसे ही इन्होंने क्रोध से रोका तो इन दोनों को सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों ने श्राप दे दिया। बोले यहाँ तो समदर्शियों की जगह है, ये बैकुंठ है, यहाँ पर तुम जैसे क्रोधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने क्रोध किया है, जाओ तुम रावण बन जाना, तुम राक्षस बन जाना। ऐसे श्राप दे डाला। एक तो ये भी कारण है, इसलिए भी देवी प्रभु ने अवतार लिया। दूसरा बताया एक जलंधर रावण हुआ है जिसकी पत्नी है वृंदा, पतिव्रता है।
देखो अभी आपको बताया था पतिव्रत धर्म का जो बल है वो इतना है कि भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। शंखचूड़ की भी पत्नी वृंदा है, शंखचूड़ को भगवान मार नहीं पाए थे। देवताओं ने कहा प्रभु क्यों नहीं मार रहे हो, ये राक्षस है। बोले नहीं मार सकता। क्यों? बोले इसकी पत्नी पतिव्रता है, मैं मार नहीं सकता। शंखचूड़ शंख में परिणत हो गया लेकिन मरा नहीं। ये है पतिव्रत धर्म की बल। जो माता पतिव्रता होती है ना, उनके पतियों को एक्सीडेंट इत्यादि तो बहुत दूर की बात है, यमराज तो बहुत दूर की बात है, भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। वो भी कहते हैं भैया इसकी पत्नी पतिव्रता है, कैसे लेकर जाऊं। तो एक इसलिए भी हुआ, और दूसरा भगवान शंकर के गण हैं जय और विजय। इन्होंने नारद जी का परिहास किया था, इसीलिए इनको ये सब भुगतना पड़ा, इसीलिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। और एक हुए हैं महाराज प्रताप भानु और अरिमर्दन। इन्होंने संतों को गलती बस माया मोह के बस गलती में मांस परोस दिया, तो सभी ऋषियों मंडली ने इनको श्राप दे दिया था, इसीलिए भी भगवान का अवतार हुआ था। और बाकी कहा जाए कि देखो भैया जब जब हमारे यहाँ भक्तों को आवश्यकता हुई है तब तक भगवान आए हैं। एक बात अकबर बीरबल को तो सब जानते हैं ना, अकबर बीरबल कहानी सुनते देखते भी होंगे टीवियों पर। उस अकबर ने बीरबल से कहा एक बार, क्यों बीरबल क्या तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है? ऊपर बैठा बैठा जब देखो तब अवतार लेता रहता है, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी बरा अवतार, कभी मत्स्य अवतार, कभी परशुराम अवतार, कभी बलराम अवतार, जब देखो तब अवतार लेता रहता है, कोई काम नहीं है। हमारे उनको देखो सातवें आसमान पर रहते हैं, नाम क्यों लो आप सब जानते हैं अकबर के कौन है। तो बोले हमारे वो तो सातवें आसमान पर रहते कभी नहीं आते, तुम्हारे जब देखो तो पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो बीरबल ने कहा राजा साहब इसका जवाब हम तुम्हें 1-2 दिन बाद दें तो चलेगा? बोले हाँ चलेगा। अब 1-2 दिन बीता, जैसे ही बीता तो एक दिन आ गया, बड़ा सुंदर मौसम, बड़ा सुंदर सुहाना मौसम हो गया, धीमी धीमी बरसात, मंद मंद फुहारें और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो बीरबल ने दिमाग चलाया कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं, कैसे दूं? चलो चलते हैं, जो हरि की लीला होगी। तो बोले राजा के दरबार में गए अकबर के में, और अकबर से जाकर बोले राजा साहब आज बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना चलकर नौका विहार की जाए। जल में नौका विहार करते हैं, नाव में घूमते हैं। अकबर ने बोला ठीक है। तो बीरबल ने कहा अपने पुत्र सलीम को भी लेके चलना। बोले ठीक है, लेके चलते हैं। लेके चले गए, नौका विहार करने लगे। नौका विहार कर रहे थे, जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटी, या कहा जाए नजर हटी और सब्जी पूड़ी बटी है। तो जैसे ही अकबर की नजर हटी, बीरबल ने क्या किया, उस जो पुत्र था उसको नदी में गिरा दिया। और जैसे ही नदी में गिराया, अकबर को पता चला तो अकबर तुरंत भड़बड़ा के नदी में अपने पुत्र को उठाने के लिए कूद गया। जैसे ही कूदा तो जब वो उसे निकाल कर लाया तो वो असली पुत्र नहीं था, वो मोम का पुत्र था। तो बीरबल ने प्रश्न किया अकबर से, बोले महाराज आपके इतने सारे सैनिक इस नदी के आसपास खड़े थे, आपके इतने सारे सैनिक इस नदी के आसपास खड़े थे और मैं भी यही था, मैं तो नाव में ही था। आपका पुत्र जब नदी में गिरा था तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपने अपने सैनिकों को आज्ञा क्यों नहीं दी? यदि आप अपने सैनिकों को आज्ञा देते तो कोई भी आप आज्ञा पारित करते, कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन थोड़ी करता। तो अकबर कहता है बीरबल से, बोले अरे बीरबल कैसी बात करते हो, मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा बेटा मर रहा है और तुम कहते हो कि मैं तुम लोगों का इंतजार करूं, मैं सैनिकों का इंतजार करूं। अरे मेरा बेटा डूबेगा तो मैं ही तो निकाल कर लाऊंगा, मैं ही तो पार करूंगा। तो बीरबल ने कहा महाराज उस दिन जो आपने मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर यही है। क्या?
बोले जब जब हमारे यहाँ भक्तों पर अत्याचार होता है, गौ माता पर अत्याचार होता है, संतों पर अत्याचार होता है, धर्म पर अत्याचार होता है, तब तब मेरे प्रभु अवतार धारण करके आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए हमारे प्रभु अवतार धारण करते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें कोई काम नहीं है। अरे जो सृष्टि को चलाने वाला है, क्या उस पे काम नहीं होगा? तुम छोटे मोटे लोग, तुम छोटे मोटे राजा, छोटे मोटे राज्यों को संभालते हो, तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, तो वो तो परम पिता परमात्मा है, उसके पास तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या उसको काम नहीं होगा? लेकिन जब जब भक्तों को सताया गया, तब तब भगवान पृथ्वी पर आए। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है ना, प्रहलाद का। प्रहलाद को कितना सताया हिरण्याकश्यपु ने, पहाड़ों की चोटियों से गिराया, उबलते हुए तेल में डुबाया, होलिका की गोद में जलाया, और तो और लोहे के खंभों से, गर्म लोहे के खंभों से लिपटाया। लेकिन भक्त प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि उसके पास भगवान नाम की बूटी थी, और उसने अपने पिता से खुला चैलेंज किया। बोले आप जिन ब्रह्मा के वरदानों पर फूले हुए हो कि मैं अमर हूँ, याद रखिए उस ब्रह्मा को भी वर देने वाले मेरे श्री हरि हैं। क्या वरदान मांग के प्रसन्न हो रहा था राक्षस, और कैसे सता रहा था एक भक्त को। वरदान क्या मांगा था ब्रह्मा बाबा से? पहले तो कह रहा था मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा बाबा बोले भैया अजर अमर मैं नहीं हूँ, जब सृष्टि का लय होता है तो मैं भी विलुप्त हो जाता हूँ। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कितने भी बड़े राजा बन जाना, और तो और सिकंदर को भी जानते हैं आप, बड़ा वैभव कमाया था उसने, लेकिन जब मरने को हुआ ना, तो अपने सैनिकों से कहा था जब मैं मरूंगा और जब आप मुझे ताबुक में रखोगे, तो जब ताबुक में रखो तो मेरे दोनों हाथ निकाल देना और ऐसे कर देना। क्यों? सैनिकों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों? बोले लोग देखेंगे कि देखो इसने कितना कमाया, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली। जाओगे तो लेकर नहीं जाना है कुछ, लेकिन फिर भी हम केवल मरे नहीं, इसके लिए न जाने कितना। आपके भोजपुरी में एक भजन भी है, बाद में गाएंगे, थोड़ा सा आपको बता दें। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। गा दें? आज्ञा हो तो गा दें। अरे कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
बाटे हमरो मिरिया हो चुनरिया में दाग लग गए गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। माता जी जिसकी भी परिक्रमा यात्रा परिक्रमा मार्ग में गिरी हो वो हमारे पास से पजेब को ले जाइए। किसी की पजेब गिरी है चांदी की है जिसका भी हो वो हमारे पास से अगर ले जाएगा। जय श्री राधे। लेकिन यहाँ कर क्या किया नैहर में चार गो यार बनोले नैहर में चार गो यार बनोले दिन रात नहीं से नैना लड़ोली दिन रात नहीं से नैना लड़ोली डोले आयले हो हमरे कुवरिया हो कुवरिया में दाग लग गए रोली कुवरिया हो कुवरिया में दाग लग गए। लेकिन यहाँ से भूल गए साची बात पिया वाले हम भूल गई बात पिए हम भूल गई और बाद में बैठकर पछताता है पछतात बानी ई का कैली पछतात बानी ई का कैली। जब बैठकर पछताता है तो क्या होता है अरे परसेले परसेले अखियां के बदरिया हो सुनरिया में परसेले बदरिया हो सुनरिया में बैठल
रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाए, कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाए। पाप कर करके इस चोला को, इस शरीर को, इस चुनरिया को जो हमें दी है इतना दूषित कर लेते हैं। अच्छा, इसको साफ करने का साबुन है, भगवान नाम का साबुन है इसको साफ करने का, लेकिन हम साफ नहीं करते। क्यों? बोले बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और बाद में कर करके क्या होता है, गंदे पे गंदा, गंदे पे गंदा, गंदे पे गंदा करते चले जाते हैं। और जब वस्त्र गंदा होता है, अगर साबुन लगा के साफ कर दिया, दाग लग गया, तुरंत छूट जाएगा। तुरंत साफ करोगे तो तुरंत छूट जाएगा। और जब ज्यादा दिन लगा दोगे तो दाग पक्का हो जाएगा और फिर धोबी घाट में जाएगा। धोबी कैसे धोएगा? उठा उठा के पटकेगा। वही हाल इस चुनरिया का है। यहाँ हो राम नाम के, कृष्ण नाम के, राधा नाम के साबुन से धो लो, नहीं धोए तो यमराज बैठे हैं काले कोड़े के साथ, फिर धोएंगे अच्छे से धोते हैं। पता है कि नहीं? क्या पता होगा, क्योंकि यातना का शरीर छोटा होता है अंगूठे की बराबर। जब हम यहाँ से मर के जाते हैं, हमें जो यातना मिलती है एक अंगूठे की बराबर शरीर होता है, उसको यातना मिलती है। अब ऐसा होता है ना कि क्या पता चलेगा आपको, ध्यान नहीं रहता। भगवान कहते हैं इतने जन्म होते हैं, याद रखेगा तो बस पीछे घूमता रहेगा, नया जीवन बिताएगा ही नहीं। इसीलिए भैया जब ये इन्होंने क्या वरदान मांग लिया कि अजर अमर हो जाऊं, लेकिन मरना सबको है, ये भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा बोले भैया मैं ही अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमर करूं? तो इसने वरदान मांगा। क्या वरदान? बोले ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर में मरूं ना भीतर, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। और क्या मांगा? बोले ना नर से मरूं ना नारायण से। और फिर कहा बोले ना घर में मरूं ना भीतर, ना दिन में मरूं ना रात में। और लास्ट में पता है क्या कहा? बोले 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। 12 महीने होते, बोले किसी महीने में न मरूं। इतने वरदान पाकर भैया कौन बौखलाएगा? नहीं, बौखला गया हिरण्याकश्यपु, अत्याचार करने लगा और भक्त पर ज्यादा। बोले अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। और जब भक्त ने पुकार करी, जब भक्त की पुकार ऐसी हुई, बताया था ना कि भैया अगर प्रभु का दर्शन करना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, तब भगवान नरसिंह अवतार लेकर आते हैं। तो भक्त की जैसे ही पुकार सुनी तो भगवान आ गए नरसिंह अवतार लेकर। भगवान ने कहा आ गया मैं। पूछा गया ना प्रहलाद से, कहाँ है तेरा भगवान? बोले सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कि अगर सब जगह है तो यहाँ पर भी है? बोले यहाँ भी है। बोले क्या इस खंबे में? बोले हाँ इस खंबे में। तो जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने गदा का प्रहार किया, तुरंत प्रभु नरसिंह रूप लेकर प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो एक बार को तो कांप गया विचित्र रूप देखकर, लेकिन फिर वरदान याद करने लगा। बोले मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, मैं मरूंगा नहीं। अच्छा, भगवान नारायण बोले याद कर वरदान। भगवान ने वरदान याद दिलाया, याद कर। याद किया, भगवान ने अपनी गोदी में रख लिया और भगवान ने कहा याद कर और बता। बोला मैंने वरदान मांगा था न धरती पे मरूं न आकाश में, तो देख न तू धरती पे न आकाश में, मेरी गोदी में बैठा है। दूसरा वरदान, बोले अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने बोला देख न दिन है न रात है, दो पहर है। मतलब जब रात्रि दिन जाता है और रात्रि आती है उसको दो पहर बोलते हैं। तो बोले देख, फिर बोला अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख ना अस्त्र है ना शस्त्र, ये नाखून है, इन्हीं से तेरे आंखों को फाड़ डालूंगा। अब विचार करने लगा, फिर बोला अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा था ना घर में मरूं ना भीतर। भगवान बोले देख ले बीच देरी में लेकर बैठा हूं तुझे। वरदान सत्य करते हुए चले गए। फिर भगवान ने कहा और कोई वरदान है? बोले हाँ। क्या? मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से किसी से न मरूं। भगवान नारायण ने कहा सुन,
ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। वरदान सत्य हुआ। फिर कहा मैंने वरदान मांगा है, अब भी नहीं मरूंगा। क्या? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान नारायण ने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, वरदान पूरे हो गए तेरे, अब शांत हो जा। सुन, 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसको हम लौंद का महीना कहते हैं, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। बोले ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। ऐसे हैं हमारे भगवान, भक्तों के वचनों की रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले ब्रह्मा बाबा ने तो वरदान दे दिए, लेकिन देख ऐसे रक्षा करता हूँ, और नाखून से उस हिरण्याकश्यपु के हृदय को चीर डाला। ऐसे भगवान क्यों आते हैं? भक्तों के रक्षा करने के लिए। और देखो वो भक्त भगवान को, और देखो नारायण भगवान को जब क्रोध आया तो किसी से शांत नहीं हुए। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो गुस्सा हो जाए और पत्नी सामने आ जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाता है, बोले पता चला ये मुझसे भी ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ देवी देवताओं ने क्या किया? लक्ष्मी जी को लेकर आए, बोले इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, उनको लेकर आओ, वही गुस्सा शांत करेंगी। तो पता है माता लक्ष्मी भी आई, आरती की थाली सजाकर, बड़ा सुंदर रूप बनाकर, छमछम करती, वही पायलिया पहनकर। लेकिन जैसे ही नारायण के पास पहुंची और नारायण को थाली दिखाई तो नारायण ने जो हुंकार मारी शेर की, लक्ष्मी मैया भी थाली फेंक कर दैया मैया करके लौट के भाग गई। बोले मेरे बस की बात नहीं। तब भगवान के गोदी में उस भक्त प्रहलाद को बिठाया, और जब भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटा कि भक्त तूने बड़ी देर कर दी, मैंने बड़ी देर कर दी, तूने इतने कष्ट सहे। ये है भक्ति, ये है भगवान, ये भक्त हैं भगवान को बुलाने वाले। अगर हमारे हृदय में भक्ति प्रगाढ़ हो तो भगवान को हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान हमारे पास स्वयं आते हैं। ये प्रहलाद के लिए भगवान आए और भक्त से भगवान माफी मांग रहे हैं। बोले प्रहलाद मैंने देर कर दी, मुझे माफ कर दे, तुझे तेरे इस दुष्ट पिता ने इतना सताया, मैंने देर कर दी। ये है भगवान, ये है भक्त, ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए, कथाएं तो आप जानते हैं विशेष हैं, और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये कारण बताएं कि, और फिर लास्ट में ये भी कह दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अब चलते हैं श्री धाम अयोध्या की तरफ। बोलिए अयोध्या धाम की, राम लला सरकार की। अयोध्या के राजा हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। इनके घर में कोई पुत्र नहीं है। बड़ी ग्लानि होती है कि कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है घर में। गृहस्थ की शोभा बच्चों से होती है, लेकिन मैं इस सुख से वंचित हूँ, चौथापन आ गया, क्या करूं? तो देखो उस दिन आपको बताया था कि जो गुरु शिष्य के शोक को हरण करते हैं वो गुरु होते हैं। और हमारे पास यदि दुख हो तो दो द्वार होने चाहिए हमारे पास रोने के लिए, एक गुरु का और एक प्रभु का, दो द्वार। ऐसे नहीं किसी से भी जाकर रोने लगो, किसी से भी। देखो राम जी आ रहे हैं, पहले ही पट पट पटाके फूट रहे हैं, भैया स्वागत पहले ही हो रहा है, प्रकृति अपने आप स्वागत कर रही है, आप बाद में करेंगे। तो गिलानी हुई मन में, कहाँ गए? गुरुदेव के पास। एक बार भूपत मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। गिलानी हो रही है, संसार के लिए नहीं रोए, अपने भाई से, अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से नहीं रोए, या रिश्तेदारों से फोन कर करके नहीं रोए। याद रखिए, आज आप अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों से जो रो रो के बात बताते हो, वो आज रो के तो सुनते हैं, लेकिन कल आपका हंस के मजाक उड़ाते हैं। ये संसार है, इसलिए संसार में मत रोना। यदि कभी रोना हो तो एक गुरु और एक प्रभु भगवान के सामने रो। कोई कष्ट है तो भगवान की तस्वीर सामने रख लो। गाली देनी है ना तो गाली भी दे दो, वो गाली भी सुनने को तैयार है। वो तो चाहते हैं कि कोई हो तो सही जो मुझे सुनाए अपना दुख और सुख। लेकिन हम भगवान को न सुना के इस संसार को सुनाते हैं, और ये संसार सुनता है फिर आपकी मजाक बनाता है। इसीलिए सीखिए, महाराज चक्रवर्ती सम्राट आपसे एक दिन
आपसे प्रथम दिवस भी बताया था, 2 गद्दी है संसार को चलाने के लिए, राज गद्दी और व्यास गद्दी। गुरुदेव के पास गए। कई लोग सोचते हैं राजनेताओं का सम्मान करो, बस उससे गद्दी चलती है, ये उनसे गद्दी नहीं चलती, इससे वो गद्दियां चलती हैं। देख लो प्रमाण। कहाँ महाराज दशरथ अपनी राजगद्दी को छोड़कर कहाँ गए? गुरुदेव के पास। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, शरण लागी करे विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर चरण पकड़ लिए। गुरुदेव भगवान अब आप ही मेरी रक्षा करिए। क्या हुआ बेटा? मेरे घर में पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया, कब मुझे संतान होगी, कब मुझे सुख मिलेगा? और देखिए गुरु, ये है व्यास गद्दी। गुरुदेव ने कहा बेटा क्यों परेशान हो रहा है? बोले एक पुत्र मिल जाए बाबा। गुरुदेव एक पुत्र दिला दो बस, एक पुत्र चाहिए। बोले हाँ। गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दिया? धरहु धीर हो यही सुत चारी, धरहु धीर हो यही सुत, एक नहीं हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। और ऐसे वैसे नहीं होंगे, कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहार। अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, संतों का भय हरण करने वाले होंगे, ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे। जाओ चिंता मत करो। क्या करना पड़ेगा महाराज? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। और देखो पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ कराया तो पुत्र किसको चाहिए? बोलिए, पुत्र किसको चाहिए? कथा सुन भी रहे हो कि सो रहे हो? पुत्र किसको चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से। महाराज दशरथ जी को। आपको तो चाहिए, आपको तो मिल जाएगा, चिंता मत करो। आप कथा में बैठे हो। देखो कथा में पहले दिन बताया था, कथा भगवान की जो कथा है ये साक्षात कल्प वृक्ष है। यहाँ जिस भावना से बैठोगे वो मिलेगा। यदि भावना से बैठोगे पुत्र मिल जाए तो गारंटी है पुत्र मिलेगा, लेकिन कथा सुननी पड़ेगी चिंतन से, मनन से। ऐसा नहीं कि केवल बस ऐसे ही यहाँ देखने आए, मेला लग रहा है, गुब्बारे बड़े सुंदर हैं, भजन बड़े अच्छे गा रहे थे, ऐसे नहीं, कथा भी सुननी पड़ेगी और कथा पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ ये कल्प वृक्ष है, हमारा उद्धार होगा। पुत्र चाहिए महाराज दशरथ जी को। और यज्ञ कौन कर रहे हैं? श्रृंगी ऋषि। आहुति कौन डाल रहे हैं? गुरुदेव। गुरुदेव आहुति डाल रहे हैं। और जब आहुति डाली यज्ञ कुंड में तो पहले दिन भी बताया था, कल भी बताया था, 2 मुख हैं भगवान के, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से आहा। तो अग्नि में स्वाहा चल रहा था तो अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा लो महाराज अपनी पत्नियों को खिला देना। महाराज दशरथ उस खीर को ले जाकर अपनी पत्नियों के पास गए। कितनी पत्नी हैं? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पहले दिन बताया था ना, कौशल्या मैया है ज्ञान कांड, कैकेयी मैया है कर्म कांड, सुमित्रा मैया है उपासना कांड। आगे कथाएं श्रवण कराएंगे। तो 3 देवियां हैं, इन तीनों देवियों को प्रसाद बांटते हैं। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कहा नृप सो दयाऊ, रयो सो उभय भाग पुने भयहूँ। कैसे बांटा? जैसे ही अपनी पत्नियों के पास
उस खीर के पात्र को लेकर गए तो उसके 2 हिस्से किए, 2 हिस्से कर कर एक दिया माता कौशल्या को, फिर उसके जो आधा शेष बचा था उसके 2 भाग किए, वो दिया माता कैकेयी को, फिर जो शेष बचा था उसके 2 भाग किए, वो दिया था माता सुमित्रा को नहीं दिया था, सीधे माता कौशल्या को और माता कैकेयी के हाथ में रखकर कहा अब ये आप सुमित्रा को दे दीजिए। क्यों? मानो महाराज दशरथ जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करो तो पत्नियों की सहमति लेकर करो, पत्नियों से छुपाकर मत करो, उनको बताकर करो, उनसे भी अनुमति लो। इस प्रकार से तीनों माताओं ने प्रसाद पाया, मां गर्भवती हुई, माताओं के लाभ हुआ। और जैसे ही 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता 9वीं तिथि आई। इससे पहले भगवान जब गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने गर्भ स्तुति की। गर्भ स्तुति करने पता है कौन कौन पहुंचे? भोले बाबा भी गए थे, दर्शन करने भी गए थे, कल कथा श्रवण करेंगे, दर्शन करने भी आए हैं और स्तुति करने भी आए हैं। सभी देवताओं को पता चला कि भगवान गर्भ में आ गए हैं तो तुरंत चलकर स्तुति गाने लगे। ओ सब देव चले महा। अगर आप स्तुति में कुछ और नहीं कर सकते तो हंस